नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जो यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गए हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और जो लोग इस तैयारी कर रहे हैं इसके लिए या जो इस नाव पे सवार हो चुके हैं, उनको मैं जो है अग्रिम बधाई देता हूँ कि वो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें और जो उनका मकसद है उस मकसद तक वो पहुँच सके। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ मैं मैथ्स में, लाभ और हानि। यहाँ पर यानी प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या एमपीटेट का एग्जाम हो या यूपीटेट या सुपरटेट का एग्जाम हो, तो हम यहाँ पर समझेंगे इस चैप्टर में कि लाभ और हानि क्या होती है। देखिए, मान के चलते हैं यहाँ पर कि एक दुकानदार है ए और एक दुकानदार है बी। आपको बड़े ध्यान से समझना है। एक दुकानदार क्या करता है कि थोक विक्रेता से, मतलब एक बड़ी दुकान है यहाँ पे कहीं, ये बड़ी दुकान है और यहां से ये सामान खरीदता है, ए भी खरीदता है और बी भी खरीदता है। ठीक है, क्या होता है कि ए ने कोई चीज जो है 100 रुपए में खरीदी, कहां से? बड़ी दुकान से। और 100 रुपए में बी ने भी खरीदी बड़ी दुकान से। ठीक है, अब क्या है यहां पर कि जो ए है, पहला दुकानदार है, वो 100 रुपए में चीज को लाता है। ठीक है, तो जब यहां से ये खरीदता है, ठीक है, तो जितने में वो चीज खरीदता है उसको हम कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कह सकते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यानी जिस दाम पे ए ने बड़ी दुकान से कोई सामान खरीदा, वो क्या हुआ? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखो, ए क्या है कि ए दुकानदार क्या करता है कि जितने में वो चीज लाता है उसको क्या करता है कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको 120 रुपए में बेचता है। कौन बेचता है? ए बेचता है। बड़ी दुकान से खरीदा 100 रुपए में, कोई ग्राहक आया, उसने उसको 120 रुपए में बेचा है यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो आप देख सकते हो यहां पर 100 रुपए में खरीदा था, बेच कितने में रहा है? 120 रुपए में। तो आप देख सकते हो कि वहां इस वाली कंडीशन में 100 रुपए में खरीद के चीज को 120 रुपए में बेच रहा है, तो इस दुकानदार को फायदा है? बिल्कुल है। कितने का फायदा है? तो वो कैसे पता करते हैं? अरे भाई, जितने में बेची है चीज, यानी जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्या किया है? क्रय मूल्य को हटा दिया है। यही तो किया है कि 120 में से क्या किया है? 100 घटा दिया है। तो लाभ कितना आ गया? 20 रुपए आ गए। ये बात क्लियर है। ए एक दुकानदार है, बड़ी दुकान से सामान खरीदता है, 100 रुपए में खरीदता है और जब भी कोई ग्राहक आता है उसके पास 120 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो यहां पर पहले दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है? 20 रुपए का फायदा हो रहा। लाभ कैसे निकाला हमने यहां पर, यानी प्रॉफिट कैसे फाइंड किया? जितने में बेचा है उसमें से जितने में खरीदा था उसको माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। तो यहां पर लाभ का फॉर्मूला बन गया क्या? कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? लाभ। अब बात करते हैं जरा दुकानदार बी की। ये थोड़ा दयालु किस्म का दुकानदार है, 100 रुपए में चीज खरीदता है, लेकिन जब भी कोई गरीब इसके पास आ जाता है या थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है कि सेठ जी थोड़ा कम कर लीजिए, तो देखो 100 रुपए में खरीदता है और बड़ा बेचारा अच्छा दुकानदार है, और उस चीज को जो है, जो भी ग्राहक आता है रिक्वेस्ट करता है इससे, तो ये उसको 90 रुपए में बेच देता है। क्या करता है? 90 रुपए में बेच देता है। दोनों एक ही दुकान से लेकर आए थे, वो बड़ी दुकान थी, कोई मॉल था, कोई कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, 100 रुपए में ये लाया था, 100 रुपए में ये भी लाया था, लेकिन ये अपने ग्राहकों को 120 रुपए में बेचता है, यानी इसको 20 रुपए का लाभ हो जाता है। लेकिन इसका क्या है कि 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेच देता है। तो क्या हो रहा है इसको? आपको पता लग रहा है 100 की चीज जो 90 में बेच रहा है, हानि हो रही कि नहीं? जितने में खरीदा उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। तो हानि कैसे निकाली? देखो, जितने में खरीद के लाया था उसमें से हटाया
जितने में बेचा 10 रुपए की हानि हो रही। हानि का फॉर्मूला क्या बना, एसपी माइनस सीपी। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला तैयार हो गया हानि और लाभ का। ये बात क्लियर है। एक दुकानदार बड़ी दुकान से सामान खरीदा, 100 रुपए में 120 में बेचा, 20 का फायदा। लाभ का फॉर्मूला क्या बना, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, एक दुकानदार 100 रुपए में चीज खरीदता है, 90 रुपए में बेच देता है। हानि क्या हुई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फॉर्मूला बन गया हानि का। ठीक है, अब आपको यहां पर समझना है कि अगर इसे 20 रुपए की फायदा हुआ है या 20 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, तो वो कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो आप देखो जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, उसके जो कह सकते हैं लागत मूल्य होता है या जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है उस पर निकाला जाता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा ये जो एक दुकानदार को 20 रुपए का लाभ हुआ था वो कितने प्रतिशत है, तो हम उसको कहेंगे लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट। कितना है समझेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने का एक तो ओरली तरीका है, कैसे निकालेंगे समझिए। 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, मैंने बताया था किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक बंद कर लो, 10% निकालना है तो 1 अंक बंद कर लो। ठीक है, तो हम पहले इसका निकालते हैं 10%। बताइए जरा 100 का 10% कैसे निकाला। एक बंद कर लिया, यहां पे 10 दिख रहा है, क्या हो गया 10। ठीक है, 10 रुपए में 10% तो 20 रुपए में कितने परसेंट हुआ, 20% हुआ। तो लाभ कितना मिल गया, 20%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है लाभ परसेंट निकालने का, फॉर्मूले से लाभ बटे सीपी या क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ जो प्रॉफिट है और क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, लाभ कॉस्ट। ठीक है, दूसरे दुकानदार को क्या हुआ है, हानि कितने परसेंट की हुई है, देखेंगे 10 रुपए की हानि हुई है। 100 रुपए होते हैं टोटल, यानी ओरिजिनल प्राइस यही है। कितनी हानि हुई, इसका 10% निकाला, कितना आ रहा 10। कैसे निकाला 10%, पीछे से एक अंक काट दो, अगर 0 है तो काट दो, अगर नंबर लिखा होता जैसे 195 लिखा होता तो एक दशमलव लगा देते, 19.5 हो जाता 10%। यहां पर 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। 10 रुपए की हानि हुई थी, इसका हानि प्रतिशत क्या हुआ, 10%। ये तो बात हो गई इस तरीके से। फॉर्मूले में अगर बात करें तो लिखेंगे हानि परसेंट बराबर, यानी लॉस परसेंट बराबर जो होता है, मैंने बताया था चाहे प्रॉफिट हो या लॉस किस पे निकालते हैं, हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे। और ओरिजिनल प्राइस यानी जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य, उस पे निकाला जाएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पर देखो हानि यानी लॉस है बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी है इनटू 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि क्रय मूल्य क्या है, जिस दाम पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्या है हमारा क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या है, जिस पर किसी चीज को हम बेचते हैं, जिस दाम पर जिस किसी चीज को हम बेचते हैं वो क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ओके, लाभ क्या है, जब ये देखिए जो कंडीशन में बता रहा हूं ये पूछा गया है, ठीक है, सीटेट में। जब क्या होता है कॉस्ट प्राइस छोटा होता है एसपी से तो बनता है लाभ या प्रॉफिट परसेंट। क्या बनता है, प्रॉफिट या लाभ। और जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, यानी ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो क्या होती है, हानि। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पूछा गया है, कंडीशन में पूछ सकते, कंडीशनल क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया क्या कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि आपके आंसर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। यहां पर आपसे कहा है, सिंपली ऐसे ही मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं।
राम ने क्या किया है, एक घड़ी जो है 1,000 रुपए में खरीदी, और श्याम को 1,050 रुपए में बेच दी। तो बताएं राम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, बताइए। देखिए ये YouTube का प्रीमियर है तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, आपका कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हो जाएंगे। राम ने एक घड़ी जो है इतने रुपए में खरीदी, मतलब ये CP है और ये SP है, इतने में बेच दी है। तो आपको बताना है उसका लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखेंगे क्या करना है। CP कितना है, 1,000, जितने में खरीदी वो क्या हो गया CP मतलब क्रय मूल्य, याद रहेगा। SP जितने में बेची है, कितने में बेची, 1,050 में। अब देखो जरा, SP बड़ा है CP से, 1,050 बड़ा है 1,000 से, कितना बड़ा है, देखो SP बड़ा है CP से, तो कंडीशन क्या है देखो वहां पे कि जब SP बड़ा होगा CP से तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो देखो लाभ कितना होगा, लाभ होगा हमारा 1,050 में से 1,000 हटा देंगे, 50 रुपए का फायदा हुआ। क्या हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ। कितने प्रतिशत है, क्या बताना है, कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत बताने का बहुत अच्छा तरीका बताया था। किसी का भी 10% निकालना है तो क्या करो, पीछे से एक अंक बंद करो। तो ये देखो अगर लिखा है 1,000, 1,000 का अगर 10% पूछूं तो एक बिंदी काट दो, पीछे से क्या हुआ, 100 रुपए हुआ। 10%, ये कितने रुपए लिखे, 50 रुपए लिखे। 100 रुपए हुआ 10%, तो 50 रुपए कितने हुए, आधे होते ना, तो ये भी आधा हो जाएगा। कितने परसेंट, 5%। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। लाभ कितना हुआ, 5%। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूले से कैसे निकालना, देखिए यहां पर देखो, लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। लाभ यानी प्रॉफिट कितना है, 5 नहीं 50। ओरिजिनल रेट कितना था, 1,000 रुपए इंटू 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी और 1 बिंदी से 1 बिंदी, कितना आ गया, 5%। तो चाहो तो ओरली निकाल सकते हो और चाहो तो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। होपफुली सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है, जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और इनके प्रतिशत के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जब विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, और जब क्रय मूल्य दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। थैंक यू। होपफुली सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।